नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और मैं हूँ रवि चौहान। ठीक है, अभी तक हमारा जो बिंदु चल रहा था वो चल रहा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और आपादान तत्पुरुष यहाँ तक कर लिए थे। ठीक है, अब हमारे पास दो बिंदु बचे हैं, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कौन कौन से? संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो अब आज हम किन बिंदु पे पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखनी है आपने। उसके बाद सबसे पहले हम संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस समास के पूर्व पद में क्या है, मतलब संबंध कारक की विभक्ति का की के लुप्त हो जाती है या लोप हो जाता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास हम किसे बोलते हैं? जिसमें संबंध कारक की विभक्ति पूर्व पद या प्रथम पद में लुप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें कि का, की और के, ये तीनों चीजें प्रथम पद में क्या है भाई? पहले पद में ये तीनों लुप्त हो जाएंगे। तो वहां पे आपका कौन सा समास रहेगा? वहां पे समास रहेगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण लिख रखे, इसके साथ साथ आप उदाहरण देखिए। सबसे पहले दो चीजें जो समास में पहले से लेकर चलती आ रही है, समस्त पद और विग्रह करके। ठीक है, समस्त पद और विग्रह करके, ये बात आपने बहुत अच्छे से समझनी है कि समस्त पद और विग्रह पद होता क्या है। समस्त पद होता है जो पूरा पद या पूरे वाक्य का एक ही पद बनता है, या फिर और विग्रह करके होता है जब वाक्य तोड़ दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले भारत रत्न। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले का, की और के। ठीक है, का, की और के, ये तीनों चीजें। ठीक है, का, की और के, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। अब प्रथम पद में यहाँ पे कौन सी विभक्ति लुप्त हो रही है, ये हम मतलब इसी चीज को हम इसमें जानेंगे। ठीक है, कौन सी विभक्ति लुप्त हो रही है वही भारत रत्न। भारत के लिए रत्न, भारत का रत्न। ठीक है, भारत के लिए रत्न नहीं आएगा, भारत का रत्न मात्र पूछा गया यहाँ पे, भारत रत्न। ठीक है, भारत के लिए रत्न नहीं आएगा, यहाँ पे मात्र भारत का रत्न पूछा गया है। भारत रत्न, भारत का जो रत्न है, भारत का रत्न की बात की जा रही है, तो यहाँ पे का की विभक्ति का लोप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है राजकुमार। ठीक है, राजकुमार में भी क्या है, वही का लोप हो रहा है। किसमें? राजकुमार में। किसका लोप हो रहा है? राजकुमार में का लोप हो रहा है। ठीक है, किसका लोप हो रहा है? का लोप हो रहा है। और राजकुमार में भी समास आपका कौन सा रहेगा? संबंध तत्पुरुष। और संबंध तत्पुरुष का कौन सा रहेगा? का की विभक्ति लुप्त हो रही है इसमें। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन। और जैसे ही हम इसको विग्रह करेंगे, जैसे ही हम इस पद को क्या है विग्रह कर रहे हैं, तो विग्रह करके राष्ट्रपति का क्या है, ये भवन बना रहा है। राष्ट्रपति का भवन, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन को जैसे ही हम विग्रह कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति का भवन। ठीक है, उसके बाद की के उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, की के उदाहरण जैसे देश रक्षा। अब यहाँ पे आपने इतनी सी बात ध्यान में रखनी, देश रक्षा। ठीक है, देश की रक्षा, जहां पे की संबंध में की का लोप हो रहा है और पूरा वाक्य क्या बन रहा है? देश रक्षा, देश की रक्षा। ठीक है, उसके बाद लोकसभा, लोगों की सभा। ठीक है, क्या है? लोगों की सभा। यहाँ पे भी
की का लोप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका अमृत धारा, ठीक है, अमृत की एक धारा, अमृत की धारा, ठीक है। तो की के ऊपर हमने तीनों उदाहरण देख लिए किस प्रकार से है। तो आप जब एक बार उदाहरण एक देखोगे, दूसरा देखोगे, तीसरा देखोगे, से एक जैसा ही चलेगा, लेकिन आपने इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद है आपका के में हम देखेंगे आज्ञा अनुसार, ठीक है, आज्ञा अनुसार क्या है यहाँ पे, समस्त पद है इसका आज्ञा अनुसार। और जैसे ही हम इसको विग्रह करेंगे तो हमारे को देखने के लिए क्या मिलेगा भाई, आज्ञा के जो अनुसार, आज्ञा के अनुसार, ठीक है, आज्ञा के क्या है, अनुसार है। सूर पद, ठीक है, सूर पद, सूर पद समस्त पद क्या है, सूर पद। और इसी पद को जैसे ही हम विग्रह करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, के, सूर के पद, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रसंगानुसार, ठीक है, प्रसंग अनुसार, ठीक है। प्रसंगा अनुसार में क्या आएगा भाई, जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के क्या चल रहा है, अनुसार चल रहा है, ठीक है। तो यहां तक की बात आपने समझ ली होगी, क्योंकि संबंध तत्पुरुष में हमने कितने, 3 चीजें देखी, का, की और के, और तीनों पे हमने बहुत अच्छे से देखा। जैसे भारत रत्न, भारत रत्न में क्या है भाई, भारत का एक रत्न है, ठीक है। देश रक्षा, देश की रक्षा, सूर पद, सूर के क्या है, पद है, ठीक है। उसके बाद हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला बिंदु क्या है हमारा, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास की सबसे पहले आप परिभाषा देख लीजिए। जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति का क्या है भाई, लोप हो जाता है, अधिकरण कारक की क्या है, विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, में और पर, में और पर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाएगा, ठीक है। उसे कहते हम क्या, अधिकरण तत्पुरुष समास। किसे कहते हैं, जिसमें जिस समास के पूर्व पद में क्या है, में या पर का, में या पर का या अधिकरण कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे कहा जाता है कौन सा समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से मैंने अधिकरण तत्पुरुष समास में भी यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पे समस्त पद और विग्रह करके दोनों चीजें यहाँ पे भी चलती रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और आत्मा पर विश्वास। यहाँ पे क्या है भाई, पर और में विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। जग बीती, जग बीती, ठीक है। यहाँ पे समस्त पद पूछा गया है, जग बीती, और विग्रह करके क्या आएगा भाई, जग पर बीती, जग बीती, और विग्रह करके क्या आएगा, जग पर बीती, ठीक है। उसके बाद मैंने अगला उदाहरण पूछा आपसे, घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इसमें भी क्या है, पर की विभक्ति लुप्त हो रही है, ठीक है। आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती, ठीक है। अगला उदाहरण मैंने पूछा है आपसे, दानवीर, ठीक है, दानवीर। दानवीर हम किसे बोलते हैं, दानवीर किसे कहा जाता है भाई, कर्ण को भी दानवीर कहा जाता है, क्योंकि उसने कुंडल, कुंडल और कवच क्या है, उसने दान में दे दिए थे। किसे दिए थे, श्री कृष्ण को, ठीक है। इसे दानवीर किसे कहा जाता है, कर्ण को कहा जाता है। और दान में वीर, दान में जो वीर है, दान में जो क्या है, बहुत महान है, वीर है, वो ही दान कर सकता है, ठीक है। उसमें उसके बाद है कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, ठीक है। कुल श्रेष्ठ में भी क्या है, आपका में लगा हुआ है। कुल में जो श्रेष्ठ है, ऊंचा है, कुल में जो क्या है, ऊंचा है, श्रेष्ठ है, उसे क्या कहा जाता है, उसे भी कहा जाता है अधिकरण तत्पुरुष समास। धर्मवीर, अगला है धर्मवीर। धर्म में जो वीर है, जो अपने धर्म में भी क्या है, वीर है, सभी में क्या है, वीर है, धर्म में वीर है,
उसे भी क्या कहा जाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, तो आपने इतनी बात ध्यान रखनी है, जो हमारे 6 कारक है ना, 6 कारक है, ठीक है, 6 कारक है, 6 कारक के आधार पे हमारा समास चलता है। कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास जिसमें हम कर्म को, कर्म कर्ता को छोड़कर कर्म, करण और संपादान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। ठीक है, एक इसमें 7वां पद भी होता है, लेकिन उसे उतनी मान्यता नहीं दी गई है, और कहीं वो एग्जाम में भी उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। लेकिन मैं आपको साधारण सी बात बता देता हूँ, वो 7वां पद नए समास होता है, नए समास। ठीक है, नए समास। लेकिन वो जो आपकी तैयारी चल रही है, जिस लेवल का आपने या जिस परीक्षा में आपने उत्तीर्ण होना है, बैठना है, उस परीक्षा में क्या है, नए समास नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो 6 हमने तत्पुरुष समास के भेद पढ़े, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। मुझे अभी आप सभी से उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इन्हें क्या है, समझ लिए होंगे, क्योंकि मैंने एक एक आपको उदाहरण देके इस सारी चीजें आपको समझाई है। ठीक है, तो इसलिए आज हमने जो समास पढ़ा, संबंध तत्पुरुष समास पढ़ा और अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ा, जिसमें हमने संबंध में का, की और के, का, की और के जो का, की और के की विभक्ति होती है प्रथम पद में, पूर्व पद में, वो जहां पे लुप्त हो जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, संबंध तत्पुरुष कहा जाएगा। और उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष में, जिसमें प्रथम पद में, जिस समास में प्रथम पद में क्या है भाई, में और पर के कारक की विभक्ति, में और पर अधिकरण कारक की विभक्ति जिसमें लुप्त हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, बाकी फिर पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।